और जाति व्यवस्था से ब्राह्मणों को फायदा है कि हजारों शूद्र 90% शूद्र जाति व्यवस्था में बटे रहे। हम 10% जाति में बांट करके इनके ताकत को छीन भीन कर दें और हम अपना वर्चस्व इन पर बनाए रखें। किसी चीनी मिल में चीनी पैदा हो रही है, कल मैनेजर बदल दिया जाए तो लोहा ननु पैदा करेगा। लेकिन यहाँ जाति व्यवस्था में है, ब्राह्मण के यहाँ कोई लड़की है, ब्राह्मण की लड़की है तो वहाँ ब्राह्मण पैदा होगी, और वही किसी दलित पिछड़ा के घर में चला जाए तो वहाँ वो ब्राह्मण पैदा नहीं करेगी। जिस जाति में जाएगी उस जाति का बच्चा पैदा होगा। जातिवाद क्या है और जाति हमारे समाज से ख़त्म कब होगी और कैसे होगी? जाति ख़त्म करने के लिए हमारे समाज के लोगों को क्या करना पड़ेगा? आप अक्सर जातिवाद क्या है इस पे प्रकाश डालते रहते हैं। किस तरीके से इस जाति को लेकर, जातिवाद को लेकर अपना समाज हमेशा नुकसान उठाता है, तो आज के इस वीडियो में आप इसका समाधान बताइए। देखिए, जाति थोपी गई व्यवस्था हजारों बरस से, ये 2000 बरस से हम जाति भेद में, जाति के फेर में पड़े हुए हैं और जाति व्यवस्था को ढो रहे हैं कि इंसान में जाति होती है। मैं बराबर कहता हूं कि जाति इंसान में होती नहीं है। जाति का खात्मा तब होगा कि हम दिल से, ज्ञान से सत्य को समझें, और जब सत्य समझ लेने के बाद उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लागू करना चाहिए। सत्य के साथ सत्य को आगे बढ़ करके सत्य का अनुकरण करना चाहिए। लेकिन यहाँ लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि दूसरा आगे बढ़े, हम देखार न हो, परंपरा हम न तोड़ें। लेकिन विज्ञान समय तो परंपरा तोड़ रही है, और एक समय आएगा कि जाति के दीवार भरभरा के टूटने लगेगा। इसके प्रयास में हम लोग हैं, और विज्ञान प्रमाणित कर दिया है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। आज का विज्ञान कल पुराण पढ़ रहा है। बहुत हद तक जाति व्यवस्था के पोल को लोग समझे हैं। जाति मानव में होती ही नहीं है। जाति जैसे मैं कहता हूँ कि पक्षियों में होती है, वनस्पतियों में होती है, पशुओं में होती है, मछलियों में होती है, उस तरह से मानव में जाति नहीं होती है। और जब हम समझ गए कि जाति मानव में नहीं होती है, तो फिर इसको अमल में लाने से हम डरते क्यों हैं? क्योंकि परंपरावादी बन गए। मैं बराबर कहता हूँ कि एक जात दूसरे जात को पैदा नहीं कर सकती। इंसान इंसान को पैदा करेगी, बैल बैल को पैदा करेगा, भैंसा भैंसा को पैदा करेगा, चिड़िया बकुला बकुला को पैदा करेगा, मैनी नहीं पैदा करेगा। अगर सेम उसी तरह की अगर जाति है, जैसे कि मैनी को बकुला से क्रॉस कराइएगा अंडा नहीं देगी, गाय को भैंसा से क्रॉस कराइएगा बच्चा नहीं देगी, हाथी को ऊंट से क्रॉस कराइएगा बच्चा नहीं देगी। ये प्रमाणित है, दोनों दो जाति है, इसलिए बच्चा नहीं हुई। अगर सेम उसी तरह की बच्चा है तो यहाँ अनेक जाति है, सब एक दूसरे के लड़का लड़की में शादी करे बच्चा होगा। तो इसका प्रमाणित वैज्ञानिक प्रमाण है कि जाति मानव में नहीं होती, एक जात तो मानव। तो जब हम इस समझ गए तो हमको तो अपने जातीय जो मान्यता प्राप्त जाति है, जो हम हलवाई हुए तो हलवाई में हमें शादी नहीं करना चाहिए। मैं कई बार प्रस्ताव रखा दूसरे सामाजिक बंधन, रूढ़िवादी बंधन में दूसरे जाति जो मान्यता है उस जाति में करने के लिए, लेकिन लड़की वाला तैयार, लड़का वाला तैयार नहीं हुआ। इसलिए नहीं तो मैं अपने बच्ची की शादी करने के लिए, अपना लड़का की शादी करने के लिए चमार में, बनिया के और सेक्टर में, दलित में, इस सब में करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन वही सब एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मानव की जाति होती ही नहीं। हमको 2000 बरस से जाति व्यवस्था को पढ़ा दिया गया है कि इंसान की जाति होती है। इसलिए हमारे पूर्वज लोग करते आए हैं, हमारे पूर्वज लोग मानते आए हैं। यही मानना और जानने की ज़रूरत नहीं, मानते आने का नतीजा हुआ है कि जाति व्यवस्था चल रही है। और जाति व्यवस्था से ब्राह्मणों को फ़ायदा है कि हजारों शूद्र 90% शूद्र जाति व्यवस्था में बटे रहें। हम 10% जाति में बांट करके इनके ताकत को छीन भीन कर दें और हम अपना वर्चस्व इन पर बनाए रखें।
तो कहीं ना कहीं आपके बातों से मुझे ये लग रहा है कि अगर जाति समाज से ख़त्म करना हो तो जितने भी इंसान की जाति है इस देश में 90%, खासकर अर्जक शोषितों की बात करें, उन सभी में एक दूसरे में शादी विवाह करना पड़ेगा, तभी जाकर जातिवाद खत्म बिल्कुल, होगी। बिल्कुल। इसके अलावा कोई और रास्ता है? बिल्कुल कोई रास्ता नहीं। बस यही रास्ता हाँ है। हाँ, तो जाति टूटेगी, आज भी टूट रही है। कि हमारे ही गांव में एक मुसलमान की लड़की से एक चमार शादी कर लिया और गांव में रखे हुए बच्ची को, फिर माली एक बच्ची का शादी करके गांव में रखे हुए। कहाँ वहाँ, यहाँ मुसलमान की लड़की है और वहाँ दूसरे जाति में पूरा, तो वहाँ हिंदू पैदा कर रहा है। ये लड़की हिंदू वहाँ पैदा कर रहा है, ये लड़का वहाँ हिंदू पैदा कर रहा है। कोई हिंदू की लड़की मुसलमान में, तो वो यहाँ मुसलमान लड़का लड़की पैदा कर रहा है। ये सब क्या नफासत है? इसका मतलब है कि मर्दों की जाति होती है, महिलाओं की जाति। जैसे कि आज किसी चीनी मिल में चीनी पैदा हो रही है और कल मैनेजर बदल दिया जाए तो लोहा ननू पैदा करेगा। लेकिन यहाँ जाति व्यवस्था में है कि ब्राह्मण के यहाँ कोई लड़की है, ब्राह्मण की लड़की है, तो वहाँ ब्राह्मण पैदा होगी, और वही किसी दलित पिछड़ा के घर में चला जाए तो वहाँ वो ब्राह्मण पैदा नहीं करेगी। जिस जाति में जाएगी उस जाति का बच्चा पैदा होगा। तो ये सब मान्यता है, ये सब नहीं। कोई इंसान इंसान को पैदा करता है, पशु पशु को पैदा करता है। ये स्थिति है। वैज्ञानिक हमको चिंतन रखना चाहिए, उसी के आधार पर सत्य को और असत्य को जाना जा सकता है।